हाँ लिखिए, माता की आयु अपने बेटे की आयु की 3 गुनी है। 15 वर्ष पश्चात 15 वर्ष पश्चात माता की आयु बेटे की आयु से दुगनी होगी। माता की आयु बेटे की आयु से दुगनी होगी। आगे लिखना है, माता की वर्तमान आयु कितने वर्ष है? माता की वर्तमान आयु कितने वर्ष है? कितना होगा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। कितना आ रहा है भाई? 45। और किसी का? तो इससे पूछा है, इसमें ये आपकी हो जाएगी माता हो गई और ये सन हो गया, ठीक है। अब इसमें क्या कह रहा है, माता की आयु अपनी बेटी की कितनी ही, अगर ये 1 गुना है तो ये कितने गुना हो जाएगा? 3 गुना हो जाएगा, क्यों? ठीक है। और ये 1 गुना होगी तो ये कितना हो जाएगा? 2 गुना हो जाएगा। तो वर्तमान आयु माता की अपनी बेटी की आयु की दुगनी है, अर्थात वर्तमान पूछा है और ये पूछा है, ये कब की है? ये आपके दिया 15 वर्ष बाद, तो ये 15 हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई? 15 वर्ष पश्चात है, तो यहाँ पर बाद लगा देंगे। अब दोनों का अंतर नहीं आ रहा ना, यहाँ अंतर आया 2, इसका अंतर 3 और 1 का निकालेंगे, और इसका 2 और 1 का 1 निकालेंगे, तो 1 का गुणा करवाओ। 3 अनुपाते यहाँ पर 1 और 2, 2 दूना 4 और 2 1 कम 2, कितना अंतर आया? 1 1 का अंतर आया। 1 बराबर किसके हो जाएगा? ये 1 बराबर हो जाएगा 15 के, क्योंकि इसको हम जोड़ेंगे तो यहाँ पर 15 ही आएगा, ठीक है। इसलिए किसका पूछा है? माता की पूछा है ना, माता की वर्तमान आयु पूछा है, ठीक है। ये माता है, ठीक है। तो माता 3 बराबर कितना हो जाएगा? 15 तेरे को 45 वर्ष हो जाएगा। कितना? 45 वर्ष। अब बच्चे की आयु पूछेगा तो बच्चा ये आपका 15 वर्षीय हो जाएगा, ठीक है। आ गया, ये आपका क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो गया, ये हो जाएगा, ठीक है। कोई डाउट यहाँ तक? क्यों भाई, किसी को कोई डाउट हो तो बताइएगा। लिखिए अगला सवाल। लाइट ऑन कर लेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन लिखना है, एरिया से संबंधित क्वेश्चन होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो होगा एरिया से संबंधित होगा। देखिए जितना मैंने पढ़ाया है तो वो तो आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब ये चैप्टर कंप्लीट हुआ है तो इसमें कोई डाउट नहीं है, आप देखते ही सवाल को लगा ले रहे हैं, है ना। अब जो क्वेश्चन नहीं आएगा तो उसको हम ठीक से समझेंगे, है ना। चलिए न्यू चैप्टर नहीं, आज पूरा कंप्लीट चलेगा, ठीक है। लिखिए, एक गलीचे की लंबाई 4 मीटर और चौड़ाई 3 मीटर है। एक गलीचे की लंबाई 4 मीटर तथा चौड़ाई 3 मीटर है। तथा चौड़ाई 3 मीटर है, ठीक है। आगे इसमें कह रहा है इसका क्षेत्रफल क्या होगा? इसका क्षेत्रफल क्या होगा? क्या पूछा है? इसका क्षेत्रफल क्या होगा यदि गलीचे की कीमत क्या कह रहा है? यदि गलीचे की कीमत 40 रुपया प्रति वर्ग मीटर हो, 40 रुपए
प्रति वर्ग किलोमीटर हो, प्रति वर्ग मीटर, सॉरी किलोमीटर नहीं होगा, प्रति वर्ग मीटर हो, प्रति वर्ग मीटर हो, तो बताइए गलीचे का मूल्य क्या होगा। तो गलीचे का मूल्य क्या होगा, ठीक है। तो इसमें दो क्वेश्चन पूछा है, इस पे पहले पूछा है, क्या पूछा है, एरिया क्या होगा, और इसके बाद इसका गलीचे का क्या पूछा है, मूल्य क्या होगा, रेट क्या होगा, ठीक है। तो गलीचा है, मान के चलिए लंबाई भी दी हुई है और क्या दी हुई है, और उसमें चौड़ाई भी दी हुई है। अगर लंबाई चौड़ाई दोनों दी होती है तो क्षेत्रफल निकालेंगे, आयताकार होगा, है ना, क्यों भाई। क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या होगा, क्षेत्रफल निकालिए, 4 गुणे कितना हो जाएगा, 3 बराबर 12 मीटर स्क्वायर होगा, ठीक है ना। ये आ गया हमारा एरिया, एरिया ऑफ द इसका गलीचा का, है ना, ये आ गया। फिर क्या कह रहा है, यदि इसमें कह रहा है प्रति वर्ग मीटर की दर से, 1 मीटर की जो कीमत है कितनी है, 1 वर्ग मीटर की कीमत कितनी है, 40 रुपया, तो 12 की कितनी हो जाएगी, गुणा करा देंगे, ठीक है ना। तो गलीचे की कुल कीमत, है ना, कीमत निकालेंगे ना, कितना हो जाएगा, एक गलीचे का मूल्य है 40 रुपया, तो 40 गुणे कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, यही होगा ना। तो 12 छको 48, 480 रुपये इसकी कीमत हो जाएगी। टोटल कीमत कितना हो जाएगा, 480 रुपये हो जाएगा, ठीक है, कोई डाउट नहीं है। 480 रुपये और 12 वर्ग मीटर इसका क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा, ठीक है, मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन बड़ा लाजवाब है, जो क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, और उसको ट्रिक के माध्यम से देखेंगे, अभी भी तुरंत देखेंगे, ठीक है। लिखिएगा, अब देखिए पूछा गया है इसमें से, स्याही डाल लें यार, स्याही खत्म हो गई लगता है इसके। देखिए अब जो वैकेंसी आएंगी, ठीक है ना, अब जब वैकेंसी आएंगी तो आप लोग बिल्कुल तैयार रहिएगा। पेट से ही पड़ेगा, लेखपाल तो पेट से ही लेगा। अभी जो ये वीडियो की पड़ी हुई है उसमें भी भर्ती देखिए अभी करवाएंगे, पक्का है, जल्दी से एग्जाम करवा लेंगे इसका, ठीक है। पुराना जिसने डाला होगा उसका भी करवाएंगे, है क्या, अरे हमारा भी कहाँ है, निकल आता वेबसाइट पे डाल देते हैं उसको, हम तो कई बार उसको फाड़ के फेंक दिया है, हम एक बार कई बार उसको, आप भी दिए थे क्या वीडियो वाला, अच्छा, तो उसको कई बार क्या किया है उन्होंने, फाड़ के फेंक दिया, हमने भी फेंक दिया है। ये है कि वो मैसेज आएगा आपके इसमें, जब भी आप एग्जाम करवाएंगे तो उसका मैसेज आएगा, तो मैसेज आएगा तो हमारा वो आ जाएगा, रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर आ जाएगा, रोल नंबर से पूरा खुल जाएगा। जब खुल जाएगा तो हर चीज़ का वो वेबसाइट पे डाल देते हैं, उस समय प्रिंट आउट सब कुछ वहीं से वेबसाइट से निकाल आता है, तो कोई घबराने की इसमें ज़रूरत एक भी नहीं है, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं है, लिखिए इसमें दिया है 2:15, क्या लिखा है, 2:15 AM, AM बजे घड़ी, बजे दीवार घड़ी, AM बजे दीवार घड़ी, दीवार घड़ी की घंटे और मिनट की सुइयों के बीच का कोण क्या ज्ञात कीजिए। दीवार घड़ी के घंटे एवं मिनट की सुइयों के बीच का कोण क्या होगा, लगाइए। सूत्र आपको याद है ना, हाँ, 60H - 11m/2, 60 गुणे m का मतलब n घंटे है ना, तो 2 घंटे हो जाएगा, -11 और गुणे में m मिनट कितना है
15 बटा में 2 करना, 60 दूना 120 माइनस 15 एक कम 15, 15 एक कम 15 एक 16 बटा 2, ठीक है ना, यही हो जाएगा ना। अब इसमें घटाएंगे तो कितना आएगा भाई, ये घटाएंगे 5 और ये कितना हो जाएगा 4, 45 बटा 2 बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना हो जाएगा 22 सही 1 बटा 2 हो जाएगा। क्यों 22 सही 1 बटा 2 डिग्री का कोण यहाँ पर बन जाएगा। ठीक है, कोई डाउट नहीं है ना भाई? ऐसे सवाल आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। हाँ, आज मैं बताया नहीं आपसे कि हर तरह के सवाल यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे और सब कुछ इसमें मिलेगा, भटकने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। आगे है ना, कितना भाई आया 22 से, इसे बहुत बड़ा सवाल लगा है, बुक में देखो तो बहुत बड़ा है और लगाया तो तुरंत आ गया। ठीक है, ये सवाल हो गया। अगला सवाल लिखते हैं। अगला सवाल अगला सवाल ये है कि यहाँ 10 तथा 20% 10% तथा 20% की दो निरंतर छूटें की दो निरंतर छूटें, ठीक है, दो निरंतर छूटें किस अकेली एक छूट के बराबर होगी? किस अकेली एक छूट के बराबर होगी? डिस्काउंट बताया था ना मैंने 28%। कितना हो जाएगा? अब -28% के, बहुत सही, अच्छा आंसर है। देखिए मैं बताया था कि ये एकल छूट का सूत्र बताया था ना, एकल छूट बराबर हो जाएगा, ये मान लीजिए एक दिया है, इसको मान लीजिए आप क्या मानेंगे, इसको x मान लीजिए, इसको y मान लीजिए, तो यहाँ पर हो जाएगा x प्लस वाई प्लस का XY बाई 100, ये हो जाएगा, ये सूत्र होता है। लेकिन माइनस कह रहा है ना यहाँ पर, तो माइनस का 10 छूट दे रहा है और माइनस का 20 ये हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस का माइनस का 10 और माइनस का 20 बटा में क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस का 10 माइनस का 20 और माइनस माइनस का ये प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा 200 बटा में 100 हो जाएगा, 0 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, और माइनस का 30 प्लस का 2 बराबर कितना हो जाएगा माइनस का 28। माइनस ये इंडिकेट करता है कि ये डिस्काउंट मतलब छूट को व्यक्त करता है। ठीक है, ये छूट को व्यक्त करता है। ठीक है, अभी क्वेश्चन देखिए आपके एग्जाम में मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं? ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं पेपर में, कभी भी देख लीजिए, ऐसे ही क्वेश्चन आपको पेपर में मिलेंगे। अब कोई कहते हैं कि अलग से सवाल नहीं आते, ऐसे ही क्वेश्चन आप पेपर में रहते हैं। जब एग्जाम हो तो प्रैक्टिस अच्छे से होनी चाहिए। एग्जाम के समय में सबसे महत्वपूर्ण होता है आपकी प्रैक्टिस, कितना पढ़े हैं, क्या नहीं पढ़े, ये मायने कम रखता है। ठीक है, प्रैक्टिस वहाँ ज़्यादा मायने रखती है कि प्रैक्टिस से जो सवाल नहीं आते हैं वो भी सवाल क्या होते हैं, लग जाते हैं। ठीक है, जिसने प्रैक्टिस SSC GD वगैरह में अच्छे से प्रैक्टिस किया होगा उसका निकल गया है ना। रिजल्ट कब आ रहा है पता नहीं, करंट देखिए वो सबके लिए कठिन होगा, आपके लिए होगा, सबके लिए होगा, और क्या। चलिए अगला सवाल, अगला है, यदि किसी काम को 24 आदमी, यदि किसी काम को 24 आदमी, यदि किसी काम को 24 आदमी 40 दिन में करते हैं, 40 दिन में करते हैं, तो इसमें ये पूछा गया है 30 आदमी उसी काम को कितने दिन में करेंगे? 30 आदमी उसी काम को कितने दिनों में करेंगे? कितने दिनों में करेंगे? हाँ देखिए, M1D1 बराबर M2D2 लगेगा, M1 D1 बराबर M2 D2 के। M1 मतलब 24 गुणे में क्या हो जाएगा D1
24 गुणे 40 बराबर, ये अब कितने आदमी हैं? 30 आदमी। तो 30 गुणे D2 कितने दिनों में करेंगे? तो निकाल लीजिए, D2 बराबर हो जाएगा 24 गुणे 40 बटा में 30 हो जाएगा। 0 0 कट जाएगा, 3 8 24, 8 3 8 चौको 32, यानी कितने दिनों में करेंगे? 32 दिनों में उस काम को समाप्त कर देंगे। यही आंसर हो जाएगा। ठीक है? है? रेलवे वाला है ये। इतने सिंपल आते हैं रेलवे में। कब का 2018 का होगा? लेकिन अब जब लगाओ तो भी सो देता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखिए सवाल कठिन नहीं आता, मैं कितनी बार बताया। सवाल का डायमेंशन होता है, कुछ कठिन होते हैं, कुछ नॉर्मल होते हैं। तो नॉर्मल सब लोग लगा लेते हैं, जो कठिन सवाल होता है उसी में कंपटीशन होता है, कंपटीशन उसी में होता है। सिंपल होता है, उसका ढंग पता होना चाहिए। हाँ लिखिए, एक रेलगाड़ी 42.6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। एक रेलगाड़ी 82.6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। ठीक है? आगे पूछा है 15 मिनट में वह कितने मीटर दूरी तय करेगी? 15 मिनट में वह कितनी दूरी तय करेगी? 15 मिनट में वह कितनी दूरी तय करेगी? और दूरी किससे पूछा है? मीटर में। कितनी दूरी मीटर में पूछा है। अच्छा, उसको बनाना पड़ेगा। हाँ देखिए, यहां पर चाल को हम बनाते हैं। चाल बराबर क्या होता है? चाल दी हुई है ना, तो यहां पर 82.6 गुणे और 5/18 कर लेंगे। क्या? 5/18 कर लेंगे। ठीक है? तो 5/18 करेंगे तो ये बन जाएगा मीटर पर सेकंड में बन जाएगा। ठीक है? ठीक है, बन गया। अब यहां पर हम इसका कर लेंगे। अब यहां पूछा है कि दूरी और समय को बदलेंगे। अभी समय को बनाएंगे 15 गुणे 60 बराबर कितना हो जाएगा? 900 सेकंड हो जाएगा। ठीक है ना? सेकंड में बनाएंगे समय को और चाल को बनाएंगे मीटर में। मीटर में चाल आ जाएगी, सेकंड में क्यों बना रहे हैं मीटर में? तो दूरी ये मिनट में दिया है ना बेटा? हाँ, मिनट है तो हम सेकंड बनाना पड़ेगा। दिया होता तो उसमें मिनट चेंज करते हैं। अब ये क्या निकालना है? दूरी बराबर क्या होता है? दूरी बराबर चाल गुणे समय होता है। दूरी बराबर चाल गुणे समय। इट मीन्स चाल कितनी है भाई? चाल है 82.6 गुणे 15/18 गुणे समय कितना दिया है? 5/18। तो ये 900 हो जाएगा। ठीक है ना? अब ये देखिए 9 एक कम 9 दूना 18, यहाँ करेंगे तो कितना आ जाएगा? 50 आ गया। ठीक है? अब ये हो जाएगा कितना? देखिए ये पॉइंट को इस 0 से हटा देंगे इसको। ठीक है ना? तो ये 5×5 = 25, तो 82 गुणे ये हो जाएगा 25। ठीक है? तो निकालिए, गुणा करवाइए। 22.54 में ये काटने पे इसका आता है, इसका गुणा करवाना है। हाँ गुणा करवाइए। 25 छक्का कितना होता है? 25 छक्का 150 होता है ना? 25 छक्का 150 हासिल लाया 15। अब 25 दूना 50, 60 65, 65 केरी 5 हासिल आया 6। अब 25 अट्ठे 200 और 200 25 अट्ठे 206 होगा। क्यों? 20,650 मीटर होगा भाई। मीटर में दूरी पूछा है तो इस तरह से ये निकल आएगा। कोई डाउट नहीं है ना? तो देखिएगा यहाँ पर हमें सबसे पहले देखना है कि ये जो दिया हुआ है इसका क्या निकालना पड़ेगा हमें। सबसे पहले इनकी यूनिट बनाना पड़ता है। क्यों? अगर मीटर और सेकंड, मीटर सेकंड, किलोमीटर में है तो क्या बनाएंगे? मीटर में। ठीक है? मिनट है तो सेकंड में। ठीक है? और इसने क्योंकि लास्ट में कहा है कि इसको हमें मीटर में चाहिए, अगर किलोमीटर में करेगा तो 18/5 करना पड़ेगा गुणा।
अगर किलोमीटर प्रति घंटा पूछा है तो 18/5 करेंगे इसको चाल को बनाने के लिए। अगर मीटर पर सेकंड पूछा है तो 5/18 गुणा करवा देते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही। ठीक है, चलिए एक सवाल लिखिए। लिखिए, गोला तथा बेलन की त्रिज्या r है। गोला तथा बेलन की त्रिज्या r है। गोला तथा बेलन की त्रिज्या r है। दोनों का आयतन एक ही हो, दोनों का आयतन गोला तथा बेलन है ना, दोनों का आयतन समान हो तो इसमें पूछा है बेलन की ऊंचाई क्या होगी। तो बेलन की ऊंचाई क्या होगी भाई? बेलन की ऊंचाई 4r/3 ऑप्शन ले लेते हैं। 4r/3। बी ऑप्शन है 2r/3 और सी है, सी दिया हुआ ऑप्शन में r/3 और ये है 4r/5। डी बराबर है 4r/3। ठीक है, दो ऑप्शन सेम दे रहे हैं। ये 5 कर लेते हैं, यहाँ पर 5 हो जाएगा। ठीक है ना, तो गोला ये आयतन दोनों क्या है? आयतन समान है। तो गोले का आयतन क्या होता है? गोले का आयतन 4/3 πr³ ठीक है ना, 4/3 πr³ होता है। ठीक है, बेलन का आयतन πr²h। ठीक है, अब देखिए यहां पर अगर बात करें, यहां पर h का मान है पूछा है, क्यों? h का मान दोनों बराबर है, कह रहे हैं ना बराबर है, तो पाई यहां पर 4/3 πr³ बराबर कितना हो जाएगा? ये πr²h हो जाएगा। क्यों भाई? h देखिएगा यहां पर ये पाई से पाई कैंसिल हो गया और यहां से यहां ये कैंसिल हो जाएगा, यहां सिर्फ r बचेगा। ठीक है, h को निकालना है। h बराबर किधर r बचेगा? 4/3 πr³ होता है, πr² होता है, तो h का मान पूछा है, h बराबर हो जाएगा 4/3 और यहाँ r तो बचेगा ना। सर ये r इधर नहीं बचेगा, इधर r बचेगा ना। क्यों? h पूछा है ना इसने, r² है ना उधर, तो r²। अच्छा यहाँ पर r बचेगा। ठीक है ना, यहाँ पर नहीं बचेगा, तो ये 4r/ कितना हो जाएगा? 3 आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो डायमेंशनल क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है, क्वेश्चन में थोड़ा सा दम रहती है। क्वेश्चन आते सर बराबर करने के लिए दोनों, तो इसमें दोनों फॉर्मूला याद होना चाहिए। चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखिए फार्मूला आपको ये मेंसुरेशन में तो याद ही करना पड़ेगा, बिना फार्मूला के आप सवाल को नहीं हल कर सकते हैं, कोई ऑप्शन ही नहीं है इसका। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। 5 विषम संख्याओं का औसत 9 है। 5 विषम संख्याओं का औसत 9 है। कितना है भाई? 9 है। तो बीच की संख्या कौन सी होगी? तो बीच की संख्या कौन सी होगी? कह रहा है बीच की संख्या कौन सी होगी जब इसे आरोही क्रम में लिखा जाए। जब इसे आरोही मतलब बढ़ता हुआ, आरोही क्रम में
कितना आंसर आएगा भाई? सही सही बताना। 55। कितना आएगा? बिल्कुल सही। ये सर आरोही क्रम में तो लिखा है। देखिएगा 5 विषम संख्याओं का औसत 9 है, तो हमने लिया 9 बीच में, एक लिया इधर, एक लिया इधर, एक लिया इधर, एक लिया इधर। अब बात हो रही है विषम की, तो यहाँ कितना हो जाएगा? 7। यहाँ हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा? 13 है। जब बीच एक संख्या होगी, कौन सी होगी? जब इसे आरोही क्रम में लिखना है तो 13, ठीक है, सॉरी आरोही क्रम में तो लिखा हुआ है, ये आपका क्या लिखा हुआ है? आरोही क्रम। ये आरोही क्रम है, आरोही क्रम, ठीक है ना, आरोही क्रम। तो इसने पूछा है बीच का नंबर क्या है? बीच का नंबर 9 होगा, आंसर में ही रखा हुआ है, बीच का नंबर क्या होगा? 9 ही होगा। कोई भाई डाउट किसी को नहीं है? क्यों धीरेन्द्र, बड़ा मुस्कुरा रहे हो आज? चेहरा ही ऐसा है। चलिए भाई, चलिए अगला सवाल आते हैं। चलिए अगला सवाल है 5/8 प्लस 6/6 लिखा हुआ है भाई, 6, और यहाँ पर ऐसे लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, 6 माइनस का 10/11 ये दिया हुआ, ठीक है, ऐसे ही लिखा हुआ है। इसका आंसर निकालना है भाई, निकालिए। ऊपर ज्यादा लिख जाता है क्या? क्या होगा भाई? इसको उल्टा लगाएंगे नीचे से, देखिएगा यहाँ पर 5/ ये है, और इसको करेंगे 11 छक्का 66, 66 में 10 घटाएंगे, कितना बचेगा? 6, और बटे में क्या बनेगा यहाँ पर? 11 छक्का 66, 66 में 10 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 56। तो 56 बटा कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। अब देखिएगा 5 और 8 प्लस में ये जाएगा ऊपर, ये जाएगा ऊपर, तो 6 गुणे 11 बटा 56 हो जाएगा, ठीक है। 2 से 27 दूनी 27 दूनी 56 होता है क्या? 28 दूनी, तो 2 से कटे, 2 तिरको 6, 2 से 2 1 कम, 2 8 16। अब किसी से नहीं कट रहा है ना, ये 3 से कट रहा है। 2 3 6, और ये 2 1 2 दूना 4, और 2 8 16, ठीक है। 3/28, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा भाई? 5 बटा कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 8 प्लस में 11 तिरको 33/28। करिए, अभी नहीं जाएगा, इसका गुणा इसमें होगा, इसमें जुड़ेगा, फिर ऊपर जाएगा, तो 5 गुणे 28 अब बटा में इसको गुणिए 8, ये कितना हो जाएगा? 8 अठैया 64 के लिए 4 हसीला हुआ 6, 8 दूनी 16 और 16 6 22, तो 200 कितना हो जाएगा? 224। 28 को मैंने भेज दिया ऊपर, ठीक है ना। 4 से कट रहा है क्या? 4 7 28 और 4 पंजे 20, और कितना बचेगा? 4 6 7 1 कम 7 8 8 56, तो कितना आ जाएगा? 5/8 आएगा। क्यों? जोड़ तो दिया मैंने, नहीं जोड़ा है क्या? अच्छा अच्छा, रुक जाइए।
224 में 33 जोड़ेंगे तभी आएगा। 224 में कितना जोड़ना है? 33 जोड़ दीजिए तो 3 4 3 7 5 कितना बचेगा? 257 बचेगा। ठीक है ना। तो 5 गुणे कितना हो जाएगा ये? 5 गुणे 28 बटा 257। किसी से कट रहा है क्या ये? 3 से नहीं कट रहा है। 24 कहाँ नहीं कट रहा ना किसी से? तो क्या होगा भाई अब? क्यों विजय बताइए। वक्त लगेगा सर इसको। 5 गुणे 13 बटा 115 आ रहा है। लगाओ। बिना वक्त की जिंदगी में कुछ नहीं होता। कितना आ रहा है? आंसर आया 13 बटा 23 आ रहा है यार इसका। 13 बटे 23। हाँ ट्रिक से गलत कहाँ हुआ है? कौन ट्रिक? कैसे करते हैं? 143 ट्रिक क्या है? पहले इसमें उसको घटाते थे 24 माइनस 10 6 का में पड़ गए बाबू। 11 और 10 आएंगे। हाँ 11 छक्के 66 माइनस का 10। हाँ 11 छक्के 66 66 में 10 घटाओगे। अरे यार रुक जाओ, कहाँ गलत हो गया यार ये? 8 प्लस 6 सर इसका ट्रिक बहुत है यार। ये तो बहुत सिंपल लग जाता है। इसका ट्रिक बहुत है यार। सही करता है। ट्रिक बहुत ही लग जाता है। 6 कहाँ से आया है यार ये बताओ? सर ये 5 अभी नहीं अच्छा जो दिया। सर वो ऊपर वाला 6 वो ऊपर है नहीं? अच्छा 8 प्लस 6 बताता यार ये गड़बड़ कहाँ हो गया? फिर से चालू करते। अब गलत ना करवाने देखते जाना। देखिए ये तो है ना, तो यहाँ 5 बटा में कितना हो जाएगा ये? 11 छक्का 66 66 में 8 प्लस 6 बटा कितना हो जाएगा नीचे? 56 बटे 11 हाँ तो 56 बटा में 11 हो जाएगा। 11 चला जाएगा ऊपर तो 5 और 8 प्लस का 6 गुणे 11 66 कर दीजिए। कहाँ 11 छक्का 66 चलो 66 कर लेते हैं। 66 बटा 56 फिर तो इसे इसमें गुणा करोगे 8 7 2 से कट रहा है क्या ये? हाँ 2 3 को 6 2 3 को 6 2 दूना 4 2 8 16। ठीक है, इससे गुणा इसमें करवाओगे यस सर। कितना आएगा? 5 बटा 8 अठाई 64 केरी 4 हंसी लाएगा 6 8 दूनी 16 और 16 6 22। ठीक है, कितना हो जाएगा? 22 224 प्लस का 33 जोड़ोगे 4 3 7 और ये 5। ठीक है 257 कितना आएगा? 257 बटा 28 28 जाएगा ऊपर तो 5 गुणे 28 बटा 257। ठीक है, कट किसी से नहीं रहा है ना ये? 7 3 47 आ रहा है। 14 दूनी 28। यार ये कट क्यों नहीं रहा? आपने कैसे काटा है इसको? मैंने ट्रिक के माध्यम से कह रहे हैं। ट्रिक के माध्यम क्या है इसमें? 5 8 6 कहाँ ट्रिक लगती है? 10 बटे 11 पहले रखेंगे फिर 6 रखेंगे फिर 8 रखेंगे फिर 5 बाद में। लगाया तो हमने सही है यार। ठीक है सर ने ट्रिक के माध्यम से बताया। अरे ट्रिक तो है लेकिन अभी बेसिक तो आना चाहिए। 88 11 अरे बाप रे। चलो हम लगाते हैं। चलिए आंसर यही आएगा। कर लीजिए गुणा
8 5 कितना हो जाएगा 40। अच्छा 8 दूनी 16, 16 4 20 बटा 257। क्योंकि देखिए अगर सवाल पे जाते हैं तो यहाँ पर 8 पे लगा के उसने सॉल्व किया है, सॉल्यूशन में 8 में किया है तब जाकर के आ रहा है, ठीक है ना। 14 नहीं 140 आ रहा सर। 140 कैसे कैसे आएगा सर? कहाँ? 28 पंचे 140। 140 होता है। अरे यार 5 8 40 4 5 दूनी 10 4 14 140, ठीक है ना। 0 पॉइंट में आ रहा है आंसर। 0.9 सारा कुछ आ रहा है। हाँ यही आएगा इसका आंसर, हम नहीं जानते, ठीक है। तो बटे भी नहीं ऐसा निकाला जाता है ना इसका आंसर। हाँ बटे में क्या करना है अब आपको, सही तो है, जब बटे में दिया तो बटे में तो आंसर लिखिए। ठीक है बटे में है, सही है, हमारी गलती। जो यहाँ पर बटे में 6 दिया था उसको कलाकारी किया उसने, दूसरा है। देखिए एक सवाल बड़ा अजीब गरीब है। एक क्लब में लड़कों और लड़कियों का अनुपात, एक क्लब में लड़कों तथा लड़के तथा लड़कियों का अनुपात 3:2 है, 3:2। वहां उपस्थित लोगों की कुल संख्या कितनी हो सकती है? वहां उपस्थित लोगों की कुल संख्या कितनी हो सकती है? ऑप्शन दे रहे हैं, कितनी हो सकती है, ऐसा सवाल है भाई। ऑप्शन के हिसाब से लगेगा। ऑप्शन ले लीजिए इसके 18 25 16 24। 18 25 16 18 25 16 और 24 24 25 हो सकते है। 25 होगी ये सर। 3 2 5। देखिए 18 में अगर हम 5 का भाग देंगे तो नहीं जाएगा, ठीक है ना, ये गलत हो जाएगा। फिर दूसरा करेंगे 26/5 करेंगे तो ये भी नहीं कटना है। 16/5 करेंगे तो भी नहीं कटना है। और कहाँ पर बी है 25 है ना, बी है 25, तो ये 25 वाला कट जाएगा भाई। 25 बटा कितना हो जाएगा 5 से, तो 5 25 और ये 24/5 ये भी नहीं कटेगा, तो ये आंसर में क्या हो जाएगा ये, ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ निकाल सकते हैं इसको, क्योंकि ऑप्शन से ही लगेगा, बाकी ऑप्शन से नहीं लगेगा ये, ठीक है। हाँ रेशियो में रहा तो हम रेशियो समझते हैं 6 और का में निम्नलिखित में से किस भिन्न को, निम्न में से किस भिन्न को 4/3 में जोड़ने पर 4/3 में जोड़ने पर 3 प्राप्त होगा? ऑप्शन पे डिपेंड कर दिया अब इसने। माइनस का 1/2 ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन है 2/3 एंड सी ऑप्शन है 1 राइट 2/3 और इसका ऑप्शन नंबर डी होगा 11/2। ये सब सही है, एक सही है 2/3। देखिएगा क्या जोड़ने पर 3 प्राप्त हो जाए इसमें से। देखिएगा मैं 4/3 पहला ऑप्शन ले रहा हूं, 4/3 में माइनस का 1/2 में जोड़ रहा हूं, तो मुझे क्या मिलेगा 6 मिलेगा, और 3 दूना 6 और 2 चौको 8 माइनस का 2 थिया 6 3 बराबर कितना बचेगा 5/3।
6 आ रहा है, ये नहीं होगा, नहीं होगा। बी ऑप्शन देख लेते हैं। 4/3 में क्या जोड़ें, 2/3 बराबर कितना हो जाएगा, 6/3 दूनी 6, 2 आ रहा है आंसर में, ये भी नहीं हो जाएगा। सी ऑप्शन में 3 एकम 3 2 5, तो 4/3 प्लस का 5/3 बराबर 5 4 9/3 त्रिका 9, ये आ गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। भाई ऑप्शन लग रहा है, बिना ऑप्शन के नहीं लग रहा। हाँ, ऑप्शन में ही लग रहा है। 3 - 3 कर लेते हैं, जोड़ लेकर घटा देते क्या जोड़ने की 3 प्राप्त हो जाए, 3 कर देते। क्या जोड़ दें कि इतना हो जाए, क्यों एक्स जोड़ दें, कुछ जोड़ दें, ऐसे देख लेते हैं। ऐसे 4/3 में हम x जोड़ें तो क्या मिलेगा, 3, तो x बराबर 3 माइनस का 4/3, तो x बराबर 3 त्रिका 9, 9 में 4 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 5/3 आएगा। तो x बराबर 3 एकम 3 और 2 बचेगा, ये आंसर आ गया। ये सही भी है, ऑप्शन से चेक कर लीजिए, बिना ऑप्शन के भी आ जाता है। बिना ऑप्शन के भी आ जाएगा, ऑप्शन से भी आ जाएगा। चलो चलिए चलिए चलिए, बहुत सही। चलिए एक सवाल, बिल्कुल अब बहुत मजेदार सवाल लग रहा है, मन नहीं कर रहा बंद करने का, क्यों क्यों मन नहीं कर रहा ना बंद करने का। एक सवाल लिखते हैं, 48 और 54 का एलसीएम क्या होगा। 48 तथा 54 का एलसीएम क्या होगा। मैंने बताया था कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16 तिरको 48, ये 3 त्रिका 9, तिरको 27 दूनी 54। अर्थात देखिएगा यहाँ पर 2 के घाते 4 गुणे 3, और यहाँ पर क्या दिया है, 3 के घाते 3 गुणे 2। सबसे बड़ी वाली घात निकाल लीजिए, 2 के पावर 4, तो 2 के पावर कितना हो जाएगा, 4 गुणे इसमें सबसे बड़ी घात 3 के पावर 3, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 3 त्रिका 9 तिरको 27, तो 16 107 112 केरी 2, हंसी लाएगा 11 और 16 दूनी 32 43, कितना आ जाएगा, इतना क्यों उसको विस्तार कर दिया है। 400। 6 गुणे 8 कर देते और 6 गुणे 9, तो 6 एक बार 6 ले लेते 8 और 9। ऑप्शन में क्या दिया हुआ, ऑप्शन देख लीजिए, 6 गुणे 8 गुणे 9, 6 गुणे 2 गुणे 9, 6 गुणे 8 गुणे 9, 48 गुणे 54, सही है। 6 गुणे 8 गुणे 3, 6 गुणे 8 गुणे 9, तो अब इसमें बनाना पड़ेगा हमें, कितना हो जाएगा, 6 गुणे 8 गुणे 9, 6 गुणे 8 गुणे 9 होगा, ये सर क्यों 6 गुणे 8 गुणे 9, क्योंकि 8 दूनी 16, 9 तिरको 27, पहला हो जाएगा ऑप्शन में 6 8 9। अगर हम बात करें 6 गुणे 8 गुणे 9, समझने के लिए दिया, गुणनखंड करवा के दिया है ना उसने, तो ऑप्शन में यही दिया हुआ है, ये सही हो जाएगा। और एक हम इस तरह से निकालेंगे तो ये भी हमारा सही हो जाएगा। हाँ बिल्कुल सही कहा।